हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका रियल पीपल रियल स्टोरीज के एक और नए एपिसोड में। आज का ये जो एपिसोड है ये थोड़ा सा खास होगा। खास सारे एपिसोड्स हैं, लेकिन आज मेरे साथ जो महिला बैठी हैं इनको आप लोगों के सामने लेके आने का एक वजह है। वजह ये है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में कई बार ऐसे कंडीशंस में आते हैं, ऐसी परिस्थितियों में आते हैं जहाँ पर हम डिमोरलाइज हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ गई है। और ऐसे फैसले हम अपनी ज़िंदगी में लेते हैं कि हमको आगे चलकर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पछतावा होता है और कई बार तो लोग इन कंडीशंस में अपनी जान तक दे देते हैं। तो आज मैं जिनके साथ बैठा हूँ इनका नाम है इंदुमती जी, और मैं पहले भी काफ़ी बार इनसे मिल चुका हूँ। आज मैं आप लोगों से इनको मिलाऊंगा। इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो वाकई में आपको लगेगा सुनने के बाद कि कितनी ही ज़रूरी है अपने आप को मोटिवेट रखना और अपने अंदर अपनी चीज़ों से अपने आप को बूस्ट करना। ये आज हम इनसे सीखेंगे, इनसे ये बात हम करेंगे। इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ। इंदुमती जी जो हैं इन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट झेला है। उस एक्सीडेंट के बारे में इनसे बात करेंगे। साथ ही उसके बाद इन्होंने एक ऐसा टफ टाइम देखा जहाँ पर इनके घर की कंडीशंस बहुत ख़राब थी। उन कंडीशंस में इन्होंने कैसे कोप अप करा है, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाया है। आज इनके बच्चे जो हैं हाईली बड़ी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर काम कर रहे हैं, बहुत रेपुटेड काम करते हैं शहर में। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग जब अपने घर बना लेते हैं तो उनकी जो जर्नी होती है वो बहुत ही मोटिवेशनल होती है। और उसके साथ इनकी ज़िंदगी में जो एक्सीडेंट हुआ था हम उसी से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ आपका इंदुमती जी, आपने हमें समय दिया अपना। बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ा सा आपको तेज बोलना पड़ेगा। मैं शुरुआत भी उस एक्सीडेंट से करना चाहूँगा जो एक्सीडेंट आपकी ज़िंदगी में हुआ था। वो क्या था, क्या क्या हुआ था आपके साथ? वो सर मैं खाना का ऑर्डर लेती थी। खाने के ऑर्डर लेके? खाने के ऑर्डर लेती थी, भट्टियों पे खाना बनाते थे। तो जैसे कि कच्चे खाने का काम आया तो वहाँ जाके बनाना था जी। अगर ऑर्डर के आए घर से बनाना है तो उसमें बना के देते थे जी। क्योंकि परेशानी मेरी घर की स्थिति ऐसी थी, मैं कमाने वाले कोई नहीं था। मेरे मिस्टर भी बीमार रहते थे तो मैं अकेली कमाने वाली थी। तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई इसका खर्चा मेरे अकेले से नहीं बनता था। अब मेहनत मजदूरी में कितने मिलते थे मेरे को, वो बर्तन के काम करने के बाद मैं खाने का ऑर्डर लेती थी। तो बर्तन के काम भी आप करती थी? हाँ, यानी दूसरों के घरों में आप बर्तन साफ के काम करती थी? बर्तन के काम भी और आप खाने के ऑर्डर लेती थी? फिर खाने के ऑर्डर लेते थे। हुआ क्या था एक्सीडेंट? एक्सीडेंट में सिलेंडर फर्स्ट हो गया। सिलेंडर फट गया? हाँ, मतलब जो सिलेंडर का पाइप होता है खाना बनाने के समय हम भट्टी पे पूरी कर रहे थे, वो पाइप निकल गया सिलेंडर से। जैसा पाइप निकला वो ऐसे हमारे। तो आप काफ़ी जल भी गई थी? मैंने 80%। 80% आप जल गए? और उस वक्त घर में कोई था? मिस्टर थे हमारे। अच्छा। और आपके सुपुत्र कितने बड़े थे उस वक्त? हमारा बेटा था 13 साल। 13 साल के थे? यानी 13 साल के आपके बेटे थे और पढ़ाई कर रहे थे मतलब? वो 8वीं क्लास में। 8वीं क्लास में। तो उस वक्त आप, मैंने जब आपसे डिस्कशन करा था आपने बताया काफ़ी समय 80% जलने के बाद आप हॉस्पिटल में रहे? मैं 1 साल हॉस्पिटल में गुजारा। और आप अकेले अर्निंग कमाई करने वाले अपने घर में उस वक्त? हमारे घर में बच्चों की खाने पीने की दिक्कत हो जाती थी। तो मैं वैसे हॉस्पिटल से आई, फिर मैंने छोटी छोटी दोनों बच्चियाँ थी, फिर ये मैं जैसे बंगलों पे जाती थी मैं उसी जगह पे मेरी लड़कियाँ जाने लगी। तो थोड़ा बहुत पैसा आता था। मेरा बेटा भी केबिन का काम करने लग गया था, पढ़ाई भी कर रहा था केबिन का भी कर रहा था। फिर 2 साल तो हमने ऐसे निकाले। जब मैं काम करने लायक हुई फिर मैंने बच्चों को नहीं करने दिया, फिर मैंने अपना डबल काम चालू किया। मैंने फिर ऑर्डर भी लेते गई खाने के, ज़्यादा बाहर के भी काम करते गई और मैंने ऐसे करके अपने बच्चों को और आगे पढ़ाया। और जितना मेरे को खर्चा लगा था हॉस्पिटल का, मेरे बच्चों के थोड़े बहुत पैसे थे वो मैंने अपने ऊपर खर्चा कर लिए थे। हॉस्पिटल जो भी जमा राशि थी वो सब चले गई तो हम परेशान हो गए। और तो मैंने फिर अपने बच्चों की लाइफ के आगे तो कुछ था ही नहीं, फिर आगे खर्चा पाने के लिए तो हमने मेहनत ज़्यादा करी। मेरा बेटा भी करने लगा, वो मैं भी करी। मैंने बाइयाँ साथ में रखी 5-6। तो खाने के बड़े बड़े ऑर्डर लेने लगे हम, 200 लोग 250 लोगों का हम खाना बना के देना घर से, या शादी ब्याह में कहीं भी खाने के ऑर्डर आए तो वहाँ बनाने जाना। तो इस चक्कर में हम ऐसे करते करते हमारे बच्चे ने पढ़ाई भी अच्छी करी। मेरा बेटा आज इस जगह पे पहुंचा है कि मुझे बहुत खुशी होती कि मैंने जो मेहनत करी मेरी मेहनत सफल हो गई। सबसे पहले तो आप बताइए आपकी तबीयत अब कैसी है? अब मेरी तबीयत बिल्कुल मस्त है सर। अब मैं टिफिन सेंटर चलाती हूँ, घर में बैठ के खाना। मैं आऊँगा अभी टिफिन सेंटर में भी आऊँगा। आपके जो हस्बैंड है उनकी तबीयत भी ठीक है? हाँ जी। आप घर में सब सुख शांति चल रही है? सुख शांति चल रही है। बहुत मेहनत करी हमने और आज इतनी मेहनत करने के बाद ऊपर वाले ने सुनी, आज सुकून की रोटी खा रहे हैं। देखिए ज़िंदगी में टफ टाइम सब देखते हैं और टफ टाइम से कोप अप भी करते हैं। इनके पास एक वजह थी इनका परिवार, इनके बच्चे। तो 80% जलने के बाद भी 1 साल के अंदर इन्होंने कोप अप किया है। अब मैं आपको बताता हूँ इनकी ज़िंदगी का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने इनसे डिस्कस करा था।
न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने मोहल्ले में जहाँ पे ये रहती हैं यहाँ पर इन्होंने एक संस्था को शुरू करा था। अब हम उस संस्था पे बात करते हैं। हाँ जी। आपको कैसे रियलाइज हुआ कि महिलाओं को जरूरत है और इस तरह की कोई संस्था? महिला जब पहले ये मेरे- संस्था है क्या, ये बता दीजिए पहले। ये महिला समूह था। महिला समूह था। महिला समूह था। इसमें जैसे कोई महिलाओं को बहुत जरूर, अब मेरे ऊपर से मैंने सोचा कि यार बाहर का पैसा ब्याज का उठाओ तो इंसान पेट भरेगा या ब्याज भरेगा? अपन खाएंगे क्या और बचाएंगे क्या? और सामने वाले को अगर ब्याज देंगे तो उसका मूल्य कब पटेगा? ये आपने अपने हमने हॉस्पिटल के बाद से शुरू हाँ करा? जी। तो इसके बाद मैंने सोची मेरे साथ में बहुत महिलाएं दूसरी भी परेशान है, तो अपन किसी के पास मांगने जाओ तो कोई बोलता है आज आना कल आना, और फिर अगर ले भी लिए तो ब्याज दे देना, नहीं तो मैं ऐसा करूंगा मैं वैसा करूंगा, मैं फलना उठा के ले जाऊंगा। ब्याज वाले तो पूछ ही देते। तो मैंने कहा जब ये समूह लोन चालू हुए तो मैंने महिलाओं को इकट्ठा करा सकता कि देखो अपन समूह लोन उठाएंगे, इसको कैसे भरेंगे? अब अगर पति काम करता है तो पति भर पाएंगे, अगर तुम काम करते हो तो एक जन का खाओ और एक जन का पैसा बचा के समूह लोन में जमा करो, तो अपने को किसी के हाथ पे जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भैया हम दे दो पैसे, हमारा बच्चा समूह लोन मतलब क्या कि ग्रुप में सब लोग पैसे जोड़ के किसी की मदद करते हैं या सरकार इसको नहीं, हमने इनसे जो कंपनी वाले देते हैं ना, इनसे हमने संपर्क करा था। प्राइवेट कंपनी वाले समूह लोन बांटते हैं, तो उन्होंने पूछा कि इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? मैंने कहा सर मैं लूंगी जिम्मेदारी। मैंने अपनी 40 महिलाओं की जिम्मेदारी ली। 40 महिलाएं इनकी संस्था से जुड़ी थी। 40 महिलाएं मेरे साथ। ऑफर ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं आसपास, सरकार भी बहुत मदद करती है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं होती। तो आपने जानकारी जुटाई। आपने मैंने 2-3 कंपनियों से संपर्क रखा भाई, जिस कंपनी में से 20,000 25,000 मिले, कोई कंपनी 30,000 दे रही है, तो हमने ऐसे महिलाओं को जोड़ा कि जो बहुत परिस्थिति से गुजर रही है, तो उनको खाने की भी लाले पड़ रही है। जैसा समय आपने देखा, हाँ जी, उस समय से आपको ये लगा कि इस तरह की मदद की लोगों मैंने सबको समझाया कि देखो अपन ये पैसा उठाएंगे, इसको बिजनेस में लगाओ, या तो तुम्हारा पति ठेला चला रहा है उसमें माल भरो, या तुम्हारा आदमी कुछ नहीं कर रहा हो तो उनको रिक्शा ले दो, वो अपनी रिक्शा चलाएंगे, अपनी किस्त भरेंगे। तो हमारे पति ने भी, हमने भी उनको ये समझाया। फिर उसके बाद लोन लेना चालू हुआ। फिर वो जो कंपनी वाले थे, मैडम अगर कोई महिला ने नहीं लोन भरा तो इसकी जिम्मेदारी किसकी? मैं बोली सर मेरी जिम्मेदारी। मैंने 40 महिलाओं की जिम्मेदारी से मैंने लोन लिया, बाकी पैसा सबको दिलाया जिम्मेदारी से, सबने अपने कायदे से लोन भरा। इसमें एक आध दो औरत जो चले गई थी उनका पैसा मैंने अपने घर से। पिछली बार मुझे याद है जब मैं आपसे मिला था तो यहाँ पर बाहर एक चबूतरा है, जब आपका घर नहीं बना था, आपका घर एक बहुत मतलब छोटा सा घर था, और चबूतरे पे आप एक रजिस्टर लिए हुए एक मीटिंग चल रही थी, काफी सारी महिलाएं वहाँ पे बैठी थी, और रजिस्टर के ऊपर एक बकायदा पूरा हिसाब किताब एक चल रहा है। तो ये उसी मीटिंग जो थी उसी का हिस्सा है। तो आप शाम को ये मीटिंग रोज होती है या हफ्ते में एक बार होती है? नहीं, ये 15 दिन में एक दिन आप ये मीटिंग करते हैं और एक रजिस्टर के ऊपर पूरा हिसाब होता है। अच्छा, ये जो महिलाएं आपसे जुड़ी है, मतलब किस तरह के काम इन्होंने शुरू करे? जैसे आपने कहा कि सिलाई, देखो कोई ठेला चला रहा है किसी के बीच से, अब तो मतलब महिला इस कवर में हो गई कि उसमें कम भी होते गई, अब ज्यादा नहीं, 10-12 महिलाएं जो ज्यादा मजबूर है। और किसी का आदमी ने रिक्शा खरीद लिया, रिक्शा चला रहा है, तो कोई आदमी ने आज पापड़ बड़ी का भर लिया सामान, वो ठेले पे बेच रहे। ऐसी महिलाएं मेरे साथ जुड़ी है, तो वो अपना बिजनेस चला रही है। नहीं, ये बहुत अच्छा है कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन अगर मोहल्लों में काम कर रही है, समितियां अगर मोहल्ले में ऐसे काम कर रही है, तो लोग चोरी चकारी से बचते हैं, बुरे कामों से बचते हैं, नशों से बचते हैं। नशे से बचते हैं, सबसे बड़ी चीज ये है। और एक जिम्मेदारी रहती है आदमियों की भी कि मेरे मिसेस ने उठाया है लोन, तो इसकी किस्त हमें जमा करना है, वो दिन भर कमा के आएगा, बीवी को बोलेगा ये पैसे इकट्ठा रखना, अपने को 15 तारीख को किस्त भरना है, ये पैसे जमा करते रहे, एक जिम्मेदारी हो जाती थी सबको। और ये सब आपको बिस्तर पे वहाँ लेटे लेटे रियलाइज हुआ है कि मैं इतने मुश्किल वक्त से गुजर रही हूँ, तो मुझे कुछ करना चाहिए। सर वो दिन याद करती हूँ ना, मेरे पति ने मुझे कांका से खाना ला के भी खिलाया है। मेरे को ऐसा लगा कि ये भगवान आज मेरी ये कंडीशन है, मेरे से भी ज्यादा और महिलाएं हैं, उनकी क्या हकीकत होती है? उनको कौन, आज मेरा पति है मेरे पीछे तो कर रहे हैं, और मेरे छोटे छोटे बच्चे इस कारण से लग गए कि मेरी मम्मी तो कमा नहीं रही है। अब मेरे बच्चों को कितना मिलता था? 250 रुपये महीना। उस समय क्या होता है 250 रुपये? कुछ नहीं होता है। केबल में काम करते हैं। केबल में काम करता है। अभी आपके जो सुपुत्र हैं वो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में PRO हैं, उनसे मुलाकात है, और जब उन्होंने जिक्र करा था तो उस वक्त मैं आपसे मिला था, तो मुझे हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है रियल पीपल रियल स्टोरी, हमें लगता है कि हर आम आदमी की जिंदगी में खास कहानी होती है, खास कहानी, और उस खास उसका सामना करना चाहिए।
उसको कभी हार नहीं मानना चाहिए। हार मानने से क्या होता है, इंसान बहुत अपने आप में छोटा महसूस होने लगता है और सामना करने से लगता है नहीं मैं इतना बढ़ा हूँ आगे या इतनी बड़ी हूँ आगे, मैं आगे और बढ़ सकती हूँ। नहीं, आज की जो जनरेशन है, आज की जो नई जनरेशन है, वो छोटी छोटी परेशानियों में बहुत ज्यादा हार परेशान मान लेते हैं जल्दी, बीमार हो जाते हैं, परेशान बीमार हो हो जाते जाते हैं। हैं। आए दिन हम अब अच्छे पेपर में अच्छी औरतों को अटैक आ गया। हाँ आए दिन खत्म हो आए दिन हम देखते हैं अटैक भी आ गया, और अटैक तो चलिए एक बीमारी भी हो सकती है, उसकी कई वजह हो सकती है। सुसाइड एक बहुत बड़ा इशू है, सुसाइड नहीं करना चाहिए किसी को, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सामना करना चाहिए। जीवन वो भगवान ने अगर जीवन दिया है तो जीवन की तो कीमत समझनी है। उसका अनिष्टा नहीं करो, उसका उपयोग करो आगे। ये मनुष्य जीवन एक ही बार मिलता है, इंसान को बार बार नहीं मिलता है, इसका दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब मैं आप बिल्कुल मेरी माता समान है, और ये जो बात आप कर रहे हैं, मेरी जो मदर है उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई, और जब उनकी सर्जरी हुई थी तो उनको उनके जब ऑपरेशन के लिए वो जा रही थी तो वो मुस्कुरा रही थी, तो और वो हमसे मतलब हम ज़्यादा स्ट्रेस लग रहे थे और वो बिल्कुल रिलैक्स थी। तो उनका जो माताओं का, मम्मियों का जो बिहेवियर होता है, वो अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित रहता है, और उनको शायद उनकी बीमारी में वो चीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी उनको बूस्ट भी करती है। जब वो अपने परिवार के बारे में सोचती है तो परिवार उनको वापस खड़ा कर देता है। असल में होता यह है कि माताओं ने पेरेंट्स ने परिवार को खड़ा किया हुआ। उसके बाद ऐसे मेरे साथ हुआ था ये बड़ी घटना के बाद मुझे अपेंडिक्स हो गया था। अच्छा। तो उसका ऑपरेशन हो गया, अपेंडिक्स के बाद फिर हर्निया हो गया। अच्छा। तो हमारा बच्चा थोड़ा परेशान हो गया कि देखो अभी तो माँ का ऑपरेशन हुआ, 6 महीने नहीं हुआ, अपेंडिक्स का फिर हर्निया हो गया, अब 6 महीने के अंदर और कैसे करेंगे, माँ की हालत ऐसी होगी। मैंने कहा बेटा टेंशन नहीं लेना, हम सरोख्या हॉस्पिटल में गए, वहाँ मैंने इनको बताया नहीं, मैंने अपना अपना जांचे वाचे हुआ, फ्री है हमारा गेस्ट कार्ड का है वो, तो जांचे वाचे सब हो गई, सब हो गया, उन्हें तारीख दे दी कि इस तारीख को आपका ऑपरेशन होगा। मैंने घर में किसी को बताया नहीं, मैं जाके एडमिट हो गई, ऑपरेशन हो गया। तो घर में आपने बताया नहीं और ऑपरेशन हो गया? ऑपरेशन में चले गए, फिर मैं घर में सिर्फ मेरे पति को बोल के गई थी कि मैं जा रही हूँ। तो आपके सुपुत्र जो है प्रकाश जी, उनको नहीं पता था? नहीं बताया था मैंने कहा मेरा बच्चा टेंशन में आ जाएगा। फिर मेरे मिस्टर ने बोला कि मम्मी एडमिट हो गई है, ऑपरेशन है मम्मी का। तो कहने क्या तो बोले हार्निया का इलाज चल रहा था, आज की तारीख में। फिर मेरा बेटा मेरे मिस्टर मेरे को थिएटर में ले गए, तब आ रहे थे। अच्छा, इसके साथ ही आपने एक टिफिन सेंटर शुरू करा था अभी रिसेंटली, माँ टिफिन सेंटर, एक तो उसका नाम आपने माँ रखा था। तो इसकी ये आपने क्यों शुरू किया? ये किसी मतलब क्या कुछ पैसे की कमी की वजह से शुरू किया था या इसका एक उद्देश्य था? नहीं सर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब जो आपके हालात है, अब आपने घर बना लिया अपना, नहीं पैसे की वजह से नहीं, ये हमारे जो मकान बना या 4 बच्चे आए, 2 लड़कियां थी 2 लड़के थे। तो कहने लगे आंटी जी वो दिन भर सामान हमारे डाला, कहने लगे आंटी खाना कहाँ मिलेगा, किराएदार थे हमारे। तो मैंने कहा बेटा खाना तो यहाँ टिफिन सेंटर है, अपार्टमेंट के जवाब तक जाना पड़ेगा। फिर वो लाए शायद, तो उनको ऐसी पतली पतली 5 रोटी मिली, थोड़ी सब्जी मिली, वो जवान बच्चे कहने लगे आंटी हमारा तो पेट ही नहीं आ रहा है। मैंने कहा बेटा मैंने फिर थोड़ा बना के दिया उनको, मैंने कहा बेटा खा लो, तुम बाहर से आए हो। मेरा बेटा बोलता कि माँ यहाँ बहुत सारे बच्चे, मैंने कहा बेटा जो भटकते हैं खाने के लिए, तो फिर मैंने सोचा मैं अपन घर बैठे बैठे मैं टिफिन सेंटर चालू करूँ। आपका टिफिन सेंटर कभी प्रॉफिट में नहीं रहा है, ये मुझे पता है। और आपने मतलब मैं एक बार आपका किचन मैंने विजिट करा था, तो मुझे प्रकाश भैया ने सब दिखाया कि जो हम खाते हैं, जो हम खाते हैं, आप अपनी टीम में पराठे बना रही हैं और ये आप टिफिन सेंटर में दे रहे हैं, कौन करता है? मैंने नहीं पता, हमको बचत नहीं थी उसमें कुछ भी, लेकिन मैंने कहा नहीं बच्चे बाहर से आते बेचारे भटकते खाने के लिए, तो चावल भी हम अच्छे वाले जो हम खाते थे वही चावल, हमको बासमती के चावल, वो मैंने देखा है। तो फिर ऐसे करते करते हमने 4-6 महीने, अभी 8 महीने चला है हमने टिफिन सेंटर। अभी उसको आपने थोड़ा स्लो कर दिया? हाँ स्लो कर दिया, क्योंकि रेट बढ़ गए सब्जी भाजी के, और अपने को पुराता नहीं है। लॉकडाउन में भी काफी दिक्कत हो गई, बंद हो गई, दिक्कत हो गई, तो मैंने चलाया जैसे तैसे। मैंने कहा बेटा बचत है नहीं और लागत अपनी घर से लग रही है, हाँ अपने को उसी में थोड़ा हो जाता, अपने को नहीं भी बचत बचती तो अपन चला लेते, लेकिन फिर लागत जो लग रही है वो भी नहीं निकल रही है उसमें, तो हमने बंद कर दिया। आप आज के युवाओं को, हम जैसे लोगों को क्या कहेंगे अगर हम लोग स्ट्रेस में हैं, हम लोग परेशान है, कोई मैसेज आप देंगे लोगों को? देखो मैं तो ये बोलती, मेरे ऑडियंस बहुत सारे सुन रहे हैं और ये बहुत परेशान होने का इसमें कोई वजह नहीं रहती है। इंसान क्या है, हालात परेशान कर देते इंसान को, इंसान नहीं परेशान होता, इंसान के हालात परेशान कर देते, लेकिन उस हालात को अपन ने
सोचना ये कि नहीं हम इसमें कम में कर रहे हैं ना, तो कल को हमको ज़्यादा मिलेंगे, और ज़्यादा मिलने के इसमें अपन जाते नहीं, जिसमें ना उसमें मिलेंगे। ये चॉइस कभी नहीं करना चाहिए। जो काम कर रहे हैं अपन उसी को आगे बढ़ा, तो उसमें 2 पैसा बचता भी है, और नहीं भी बचता है तो अपने को ऐसा लगता है आज नहीं बचा कल बचेंगे। नियत अच्छी है तो सब नीयत अच्छा अच्छी हो। और अब देखो हर बच्चा अपने मोटर चलाते थे, उनका पेट नहीं भरता था, हम 5 रोटी की जगह 7 रोटी लेते थे, लेकिन वो बच्चे खुश होकर खाते थे, और खुश होकर टिफिन आंटी जी बहुत अच्छा खाना बनाया आपने, तो वो हमको पैसे का नहीं लगा, हमारा दिल खुश हो गया। और जिनने खाया उनने इतनी दुआएं दी होगी, मैं कि ऊपर वाला वो दुआएं काम आती है। वो दुआओं की वजह से ही आप अपने इतने बड़े तो इंसान ने कभी हार नहीं मानना चाहिए। नहीं आज 2 पैसा आज नहीं मिला तो कल मिलेगा हमको, कभी हार मान के नहीं चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब इंसान की नीयत अच्छी होती है तो सब तो बरकत आप ना पाती है, और अपने को हिम्मत भी देता है ऊपर वाला, चलो तुम्हें नहीं बच रहा है ना, लेकिन तुम्हें संतुष्टि है इस काम में, तुम संतुष्ट रहो। मैं तो यही कहूँगा कि ये दुआएं हैं जो आप अपने एक्सीडेंट से बाहर आई, आप अपने अपेंडिक्स के ऑपरेशन से बाहर आई, आप अपने उसके बाद हर्निया से बाहर आई। अब अगर इसको देखेंगे तो लोगों को लगेगा कि 6 महीने 8 महीने में इतना कुछ हो रहा है एक साथ हमारे साथ, शायद कुछ बुरा वक्त चल रहा है, चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपने कोप अप किया। और आज जो मैं देख रहा हूँ, आज जो भी मुझे दिख रहा है ये बहुत अच्छा दिख रहा है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ऊपर वाले की मेहरबानी है सर। नहीं, हम तो कहेंगे आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, और इसी तरह समाज की सेवा करते रहें। बिल्कुल अच्छे आपने बहुत सेवा करी है समाज की, और मुझे लगता है कि आप जैसी महिलाओं को बात करना चाहिए। ज़रूरी है कि आप लोग सामने आए, लोगों को समझाएं कि जिंदगी बहुत कीमती है। अरे औरतों को बहुत कम दिमाग में आती है बात, होता है कर लिया तो क्या हुआ, हमने भी तो करा है, लेकिन ये करने पे और करके दिखाने में बहुत फर्क रहता है। आज हमारी फैमिली इतनी बड़ी है, मैंने 3 देवरों की शादियाँ करी, छोटे छोटे थे मेरे देवर। ये 3 देवरों की शादियाँ करने के बाद 3 बच्चों की जिम्मेदारी और बढ़ गई मेरे ऊपर। 3 देवर, 3 देवरानियाँ, 3 देवरों की मतलब ऐसी गृहस्थी चलाई कि अपनी अपनी शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद उनको मैंने अलग करा, मेरे अब अपना अलग। और अभी भी मेरी फैमिली पूरी एक साथ है। मैंने एक देवर भी कहीं गए नहीं ना, हमने उनको छोड़ा ना उनने हमको छोड़ा, सब एक साथ है हमारी फैमिली। तो मतलब परिवार सबको आपने बांध के रखा हुआ है। मेरे सबसे बड़े हम थे और सब छोटे देवर थे मेरे। नहीं, आप दूसरों के लिए कर रहे थे तो परिवार है, जब आपने दूसरों के लिए, जब आपने दूसरों के लिए 3 देवरों की शादी मैंने खुद कर दी। तो हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हम उम्मीद करते हैं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा आपसे बात करके। बिल्कुल अच्छा लगेगा। तो उद्देश्य हमारा यही था कि हम आपकी ज़िंदगी की कुछ किस्से लोगों तक पहुँचाएँ, और उनको बताएं कि ज़िंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट है कोप अप करना, अपनी परेशानियों से बाहर निकलना। ज़रा सी चीज़ों पर हम परेशान होते हैं, कभी कोई नौकरियों पे परेशान है, कभी कोई अपने काम पर परेशान है, नुकसान पे परेशान है। तो नुकसान की भी वजह होती है। ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला कई बार जब आपके लिए कुछ अगर अच्छा प्लान कर रहा होता है, तो मेरी जो मदर है वो मुझसे कहती हैं कि जो सक्सेस है, जो भी खुशियाँ हैं, सक्सेस उनमें वज़न बहुत होता है, और वो वज़न अगर आपके कंधे इस लायक नहीं है कि आप उस खुशी को, उस सक्सेस को झेल पाओ, तो ऊपर वाला परेशानी देकर आपके कंधों को मजबूत करता है। तो मुझे लगता है कि अगर परेशानी आ रही है तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि आगे चल के जो समय है वो बहुत अच्छा होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को इसी मैसेज के साथ में ख़त्म करता हूँ। ये थी इंदुमती जी हमारे साथ, आपने हमें समय दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। और रियल पीपल रियल स्टोरीज़ के अगले एपिसोड्स में भी आपके लिए इसी तरह से हम कहानियाँ लाते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टोरीज़ पसंद आ रही होंगी। हम एक कोशिश कर रहे हैं आप तक कुछ अच्छे लोगों को पहुँचाने की, कुछ अच्छे मैसेजेस आप लोगों तक पहुँचाने की। हमें नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानियाँ कैसी लगी, इंदुमती जी की कहानी आपको कैसी लगी। और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मिलना चाहते हैं मुझसे, अगर आप अपनी कहानी, आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनको आप चाहते हैं कि हम उनसे मिलें, तो आप मुझे मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं ज़रूर आप लोगों से मिलने आऊँगा। तो आज के इस एपिसोड को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।